बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 6 जो कि फर्स्ट यूनिट है मल्टीपल एंड फैक्टर, आज के इस लेक्चर में ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एसओलो है आज का वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन और कितने मेथड हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, यानी प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के। तो फर्स्ट मेथड इज़ फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम दो मेथड पढ़ेंगे। वन ऑफ देम इज द फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन, स्टूडेंट ये देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी डेफिनेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्राइम नंबर that when multiply together result is given integer or number। स्टूडेंट्स कहने का ये मतलब है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें हम एक नंबर को ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टर के अंदर। वो जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें हमें वो गिवन नंबर मिलता है। एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स जैसे कि 28 कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 28 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब 28 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, वो 2, 2 एंड 7 आते हैं। अगर इन 2, 2 एंड 7 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हमें आंसर क्या मिलता है 28। और तीनों नंबर्स जो हैं जिसमें 2 2 टाइम आया और 7 1 टाइम, ये आपके क्या हैं प्राइम नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट 28 है। तो यही मेथड है जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, प्राइम स्टैंड फॉर प्राइम नंबर्स। इनका प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली आपका क्या होता है, जो गिवन नंबर होगा वही होगा। यानी जैसे कि हमने देखा 28 को प्राइम फैक्टर के अंदर क्या किया, सेपरेट आउट किया, ब्रेक डाउन किया और हमारा आंसर 2 2 एंड 7 निकला। नेक्स्ट, व्हाट इज फैक्टर ट्री मेथड। स्टूडेंट्स हम ये देखने वाले हैं फर्स्ट मेथड के फैक्टर ट्री मेथड क्या है। इसमें इसके सबसे पहले मेथड को देखेंगे, ये क्या है। नेक्स्ट, फैक्टर tree is a great tool or method to find all prime factor of a number। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम प्राइम फैक्टर निकालना चाहते हैं तो उसका एक मेथड है जो कि ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। इसमें हम यही कह रहे हैं कि ये हमारा एक क्या है, टूल है, मेथड है जो क्या करता है, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए इजी से हम क्या है प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसमें each branch in the tree is split or break into factors। स्टूडेंट्स इसमें ये है कि जो ट्री है उसकी जो ब्रांचेज हैं उसको हम क्या करेंगे, नंबर्स के अंदर क्या स्प्लिट आउट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। वो नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हमने क्या करना होता है, जारी रखना होता है जब तक कि एंड ब्रांच हमारा क्या ना मिल जाए प्राइम नंबर। इसमें मैंने लिखा है व्हेन a factor is a prime number no new branch are added। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर ब्रांच में एंड नंबर आपका क्या आ जाए प्राइम, तो आपने ब्रांच को क्या करना होता है, रोक देना होता है। नेक्स्ट हम ब्रांच ऐड नहीं करते। एग्जाम्पल में देखेंगे स्टूडेंट्स ट्री मेथड कैसे हम किसी भी नंबर्स के क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। हम 30 के क्या निकालना चाहते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो मेथड हमारा क्या है, फैक्टर ट्री मेथड। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले तो जो आपका गिवन नंबर है आप उसको रखेंगे। नेक्स्ट आपने ब्रांच के अंदर क्या करना है, इसे ब्रेक डाउन करना होता है। अब ब्रांच सबसे पहले आप इसका देखें तो इसके फैक्टर में 2 भी आता है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ आप 2 भी ले सकते थे। अब ये देखना है इस 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, वी गेट 30। 2 अगर होता यहाँ हम क्या लेके आते 15, 2 15 ज़र 30, तो ऐसे भी ठीक था। बट मैंने पहला नंबर 2 के बाद क्या लिया, 3 प्राइम, प्राइम 3 है, इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, वी गेट 30। तो जब 3 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर इज 30। अब इसमें जो 3 है ये तो हमारा क्या आ गया, प्राइम नंबर। इसको मजीद आपने ब्रेक डाउन नहीं करना है, यानी स्प्लिट अप नहीं करना। लेकिन अगर हम 10 की बात करें तो 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो ब्रांच कंटिन्यूज।
यानी अगर प्राइम नंबर हो ना हो तो आप क्या करते हैं, अपनी ब्रांच को अगेन से कंटिन्यू रखते हैं। जैसा कि 10 है जो कि कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। अब ये देखना है कि इस 10 को कौन से दो नंबर के अंदर हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं जो कि हमारे क्या हो, प्राइम हो। तो मैं 2 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ तो 2 5 आंसर इज 10। अब 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, इनको मजीद स्प्लिट अप नहीं कर सकते, यानी मजीद ब्रांच ऐड नहीं कर सकते। अब देखें तो ये जो नंबर हैं स्टूडेंट्स हमारे 3, 5 एंड 2, ये तीनों हमारे नंबर क्या हैं, प्राइम। मजीद हम ब्रांच ऐड नहीं कर सकते। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 आर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी यही 3 हमारे क्या है, प्राइम नंबर, जिनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो आंसर इज 30। और यही हमारा क्या है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने का थ्रू द ट्री मेथड तरीकाकार है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमने ली, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, यानी हम 36 के क्या निकालना चाहते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 36 अगेन आपने क्या करना होता है, ब्रांचेस के अंदर इसको डिवाइड करना होता है। अब स्टूडेंट्स मैं अगेन से बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट टाइम ही आप कोई प्राइम नंबर ले और उसका किसी भी दूसरे कंपोजिट के साथ प्रोडक्ट लें और जो आपका गिवन नंबर है ये मिलना चाहिए, ज़रूरी नहीं। आप कंपोजिट की भी ब्रांच बना सकते हैं। जैसे कि हम एक नंबर 6 लिया, दूसरा भी 6, तो 6 36। अब 6 जो है दोनों हैं, मैंने लिखा है बोथ 6 आर नॉट प्राइम नंबर, सो द ब्रांच कंटिन्यू। ब्रांच आपके क्या रहेगी, कंटिन्यू, बिकॉज दोनों 6 जो हैं वो क्या है, कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। अगर कोई प्राइम होता तो हमारी ब्रांच क्या होती, रुक जाती। अब 6 जो है मजीद इसको अगर हम स्प्लिट डाउन करें तो इसके दो फैक्टर, जो कि एक 3 है और दूसरा क्या है 2, अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर इज 6। तो स्टूडेंट्स 2 एंड 3 बोथ आर द नंबर्स विच आर प्राइम। मजीद आप क्या करते, ब्रांच नहीं ऐड करेंगे। इसी तरह जो राइट साइड का 6 है इसको भी स्प्लिट डाउन किया तो आपका आंसर 3 एंड 2, ये दो प्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 6। तो आप मजीद ब्रांच भी ऐड नहीं कर सकते। अगर आप देखें ये एंड नंबर जो हैं विच आर 3 2 3 2, यही वो प्राइम नंबर हैं जो हमारा क्या है 36 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं यही निकलेंगे। अब स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2 2 3 एंड 3, यानी 2 प्राइम नंबर इज 2 टाइम, 3 इज अ प्राइम नंबर विच इज 2 टाइम। इन नंबर्स का प्रोडक्ट लें तो आंसर विल बी 36। नेक्स्ट सेकंड मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में सबसे पहले इसके डेफिनेशन के डिवीजन मेथड स्टूडेंट्स क्या होता है देखेंगे। डिवीजन मेथड में इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय इट्स स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर rapidly until the quotient is prime number। स्टूडेंट्स बेसिकली एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं उसको प्राइम नंबर पे डिवाइड करते जाते हैं। तब तक ये प्रोसेस जारी रखना होता है कि एंड जो आपका क्वोशिएंट है वो क्या ना मिल जाए, प्राइम। देखते हैं एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 के हम क्या निकालना चाहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बट थ्रू द डिवीजन मेथड। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 45। अब ये देखना होता है कि 45 जो है वो स्मॉलेस्ट कौन सा प्राइम नंबर है जिस पे डिवाइड हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, बट 45 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। स्टूडेंट्स इसका मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 होगा यूनिट प्लेस पे, जो फर्स्ट जो आपका डिजिट होता है यूनिट प्लेस, अगर इन नंबर्स में से कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा। नेक्स्ट होगा 3, जो नंबर है उनके डिजिट्स को आप ऐड अप करें, जैसे 4 है प्लस 5 आंसर इज 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो सो होल नंबर 45 भी 3 पे डिवाइड होगा। 4 के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ एंड 2 डिजिट्स यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1600, इसके एंड 2 डिजिट्स जो है वो 00 यानी जैसे कि ये 2 0 है, या एंड 2 डिजिट्स जो है यानी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है और 10 प्लेस पे, अगर ये 4 पे डिवाइड होता है तो होल नंबर 4 पे डिवाइड होगा।
5 के लिए स्टूडेंट्स यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 या 5 में से यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर होगा तो स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, ये डिवाइड होगा, नंबर होल जितना बड़ा भी होगा 5 पे डिवाइड। मैंने स्टूडेंट्स आपको बता दिया, इसलिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में इजी हो जाएगा कि अब कौन सा नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड होगा, कौन सा 3 पे, कौन सा 4 पे, 5 पे। तो अमूमन यहीं तक कि आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है। अब जैसे फर्स्ट हमारा क्या 45, अकॉर्डिंग टू रूल्स जो मैंने आपको बताया 5 and 4 को ऐड करें, आंसर इज 9 विच इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए 45 3 पे डिवाइड होता है विच इज 15 अगेन 3 पे होता है, 5 + 1 विच इज 6 और 6 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, इसलिए 15 भी 3 पे डिवाइड होगा। डिवाइड करने से आंसर इज 5 अगेन जो है वो 5 पे डिवाइड होगा तो आंसर इज 1। अब बेसिकली 45 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये निकले जो कि 3 अगेन 3 एंड 5। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर इंडेक्स नोटेशन की बात करें तो 3 इज 2 टाइम, सो वी हैव टू राइट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, यानी जितने टाइम आपका नंबर आता है उस डिजिट्स के ऊपर आप क्या है उतनी पावर लगा सकते हैं, एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जांपल हमारी है प्राइम फैक्टराइजेशन की, और इसमें हम 9000 यानी एक बड़ा नंबर मैंने लिया है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहते हैं और मेथड हमारा अगेन से वही है डिवीजन। अब स्टूडेंट्स अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2 पे डिवाइड होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए 9000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4500, अगेन 2 पे डिवाइड हुआ 2250, अगेन 2 पे डिवाइड हुआ तो 1125। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि एंड डिजिट्स जो है वो हमारा क्या है, इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 3 पे डिवाइड हुआ विच इज 375, अगेन से 3 पे डिवाइड हुआ 125, अगेन 5 पे डिवाइड होगा तो 25, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 इज द प्राइम नंबर, अगेन डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब 9000 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विच आर 2 2 2 3 3 5 5 5। इंडेक्स नोटेशन की अगर बात करें तो 2 इज 3 टाइम, सो वी हैव टू राइट 2 power 3 and 3 is 2 time, we have to write 3 power 2 and 5 is 3 time, so we have to write 5 power 3। तो ये बच्चों इनका आपका क्या है, इंडेक्स नोटेशन है, यानी जितनी दफ़ा अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको इंडेक्स नोटेशन पावर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, इसमें फर्स्ट थिंग इज वर्कशीट एंड द सेकेंड इज क्वेश्चन बैंक, थर्ड वन इज लेसन प्लान और फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।